मैं दिनेश राय अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं गॉस थ्योरम पर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फर्स्ट वी स्टडी ऑफ द स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes perpendicularly through any surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the charge present inside the surface। एक बार और सुनिएगा कि कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस, और इमेजिनेट करते हैं उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। सो देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जो भी चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1 upon epsilon naught times। It means this is the statement in mathematical form। Electric flux represented by phi e, charge present inside the surface is q, and multiply by 1 upon epsilon naught means electric flux is 1 upon epsilon naught times of the charge present inside the surface। और बेटा इसको हम आज प्रूव करेंगे। पहले हम डायग्राम को समझते हैं, क्लियर करते हैं डायग्राम को। सपोज दिस इज अ क्लोज सरफेस एंड प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस। नाउ इमेजिनेट करेंगे हम प्लस यूनिट चार्ज का, पॉजिटिव यूनिट चार्ज का। क्यों इमेजिनेट करते हैं? इससे कि हमें डायरेक्शन पता चल जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए इलेक्ट्रिक लाइंस इंटेंसिटी। सो दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज टोटल सरफेस इज एस एंड स्मॉल सरफेस एट अ पॉइंट P is ds। ds is a small surface and the distance is from O to P is r। This is the direction of intensity of electric field and ds is also a vector quantity and the angle between E and ds, angle between E and ds, आपको याद होगा कि ds के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, उसके थ्रू एंगल हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इधर बेटे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सो दैट angle between the perpendicular of the surface and the intensity is in this condition will be 0 degree। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखें। Suppose that this is the direction of electric field intensity। यहाँ पर एक perpendicular ड्रॉ करेंगे हम, similarly यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। In both conditions theta is 0 degree because सभी all possible direction में इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलरली आउटसाइड जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो किसी भी पोजीशन पर हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री। सो नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं इसको बेटे। दिस इज द स्मॉल सरफेस, इसको प्रूव करते हैं, हम स्मॉल सरफेस ds, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय phi e, but for small surface it is represented by d phi, so that d phi equal to E into ds in vector form। अब इसका बेटा वेक्टर फॉर्म हटा दे, रिमूव करिएगा तो आएगा आंसर E ds cos theta। now theta is clear, y diagram in all possible condition theta is 0 degree। so यहाँ बेटे थीटा को 0 पुट कर दीजिए आप, E ds cos 0 and the value of cos 0 is 1। so the electric flux linked with small surface is d phi e equal to E into ds। अब हम क्या करेंगे बेटे? for total surface इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करिएगा इसका, so that for total surface फाइंड हो जाएगा। for total surface d phi e का इंटीग्रेशन will be phi e, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आपको यूज करना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रेशन के लिए ये साइन यूज होगा बेटा, और यहाँ उसका नाम लिखना पड़ेगा
इंटू ds। नाउ अब इंटीग्रेशन फाइंड करिएगा, तो e को बाहर निकाल रहे हैं एंड e बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटे ds। ds का इंटीग्रेशन आप सभी को याद होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ds? और इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस इट विल बी s। s फाइंड हो जाएगा और व्हाट इज s? s क्या है? s इज अ स्फीयर एंड इसकी रेडियस कितनी है बेटे r। तो द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square। So put the value of s e into 4 pi r square and it is phi e। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें प्रूव करना है phi e इक्वल टू q into 1 by epsilon naught। अब आप देख सकते हैं व्हाट इज e, यहाँ पर e क्या है? e इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट O है, इस पर हमने प्लस q चार्ज को इमेजिनेट किया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r? और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सो दैट मैं लिखूंगा बेटे बट वी नो दैट e इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught k and also q by r square। ये वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो वी कैन फाइंड phi e इक्वल टू e की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 by 4 pi epsilon naught k and q by r square। और अभी बचा हुआ है, आप देख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught k q by r square एंड r से क्या बचा हुआ बेटे 4 pi r square। एक बार फिर से देखते हैं, e की वैल्यू पुट करी हमने 1 by 4 pi epsilon naught k q by r square एंड रिमेनिंग इज 4 pi r square। और कैंसिल कर दीजिए, 4 pi से 4 pi कैंसिल हो जाएगा, r square से r square कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट इज phi e इक्वल टू q by epsilon naught k। और अब आपको k की वैल्यू पुट करना है, for air or vacuum the value of k is 1, therefore answer will be phi e equal to q into 1 by epsilon naught। so that ये प्रूफ हो जाता है बेटा, हेंस प्रूफ स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। और ये कैसे प्रूव करेंगे इसको एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको हम और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय phi e कितना होगा ये बताया किसने? गॉस ने। इट इज द 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। किसी भी सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसका 1 upon epsilon naught। और उसको प्रूव करने के लिए हमने बेटे एक सरफेस एरिया बनाया, एक सरफेस को क्रिएट किया एंड दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस एस, सेंटर O इसका हमने रिप्रेजेंट किया एंड रेडियस इज r। इमेजिनेट करते हैं पॉजिटिव q चार्ज ना, पॉजिटिव q चार्ज को एंड यहां से r डिस्टेंस पर सरफेस पर एक पॉइंट P को हम इमेजिनेट करते हैं। एक स्मॉल सरफेस लेते हैं ds, इसी स्मॉल सरफेस ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉर्मल फार्मूला phi e इक्वल टू e इंटू s, वेक्टर फॉर्म में e इंटू s के ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे। स्मॉल सरफेस के लिए बेटा d phi हो जाएगा, इधर s के रिप्लेस में ds हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो cos आ जाएगा, थीटा कितना होगा? सेम इसी जगह आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सो दैट इन दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री। थीटा को 0 पुट करते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब होल सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो e बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s एंड द वैल्यू ऑफ s इज सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 pi r स्क्वायर। पुट कर दीजिए। अब हमें समझना है व्हाट इज e। e इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर पॉइंट चार्ज है प्लस q, सो द वैल्यू ऑफ e इज, ये आपको याद होना चाहिए पहले से, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब ये बेटे e की वैल्यू पुट करेंगे, सभी कैंसिल हो जाएंगे और k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इस तरह से ये बेटा गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गॉस थ्योरम बेटा ऑलवेज यूज होती है ओनली क्लोज सरफेस में, ओपन सरफेस में यूज नहीं होती। सो दैट ऐसे कोई भी सरफेस को जहां पर गॉस थ्योरम यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसको? गाउसियन सरफेस। व्हाट इज गाउसियन सरफेस? गाउसियन सरफेस क्या है? ऐसा कोई सरफेस
जहां हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के थ्रू हमने फाइंड किया गाउसियन सरफेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे और वो नेक्स्ट जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टडी करना है बेटे, वो इसी पर बेस्ड है। सो द फर्दर स्टडी में आपको समझना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चों अब हम एक नए क्वेश्चंस की बात करते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम और कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है टू डिडक्ट द कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। कूलॉम्स लॉ को हम फाइंड करेंगे, किसके थ्रू फाइंड करेंगे? गॉस लॉ मींस गॉस थ्योरम। अब ये दोनों ही जो लॉ है ना बेटे, इनकी कंडीशंस हमें पता होना चाहिए। कूलॉम्स लॉ की कंडीशंस क्या है? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? कूलॉम्स लॉ ऑलवेज इज फॉलो फॉर पॉइंट चार्जेस, लेट Q1 and Q2। कूलॉम्स लॉ ओनली ट्रू है सिर्फ किसके लिए ट्रू है? फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए। बट गॉसेस लॉ में क्या पढ़ा बेटे हमने? इट इज ट्रू ओनली फॉर क्लोज सरफेस। ये केवल क्लोज सरफेस के लिए ही यूज होता है। तो अब हम कुछ ऐसा एक ट्रिक यूज करेंगे जिससे हम दोनों की कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? This is the mathematical statement of Gauss law. And what is the statement of Coulomb's law? F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। Coulomb's law में हमें याद है कि दो चार्जेस की जरूरत पड़ेगी, टू चार्जेस की, बट गॉसेस लॉ में सिर्फ एक ही चार्ज होता है। नाउ गॉस लॉ के हेल्प से हम Coulomb's law यूज करते हैं, फाइंड करते हैं। टेक अ पॉइंट O and imagine the positive Q charge at point O, and take another point at separation R from O is P। बिकॉज हमें गॉस थ्योरम यूज करना है और आपको मालूम है गॉसियन सरफेस के लिए एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे बेटे? एट सेंटर O एंड रेडियस R, बी कंस्ट्रक्ट अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस बना देंगे, ये क्लोज सरफेस है। एंड टेक अ पॉइंट P एंड अ स्मॉल सरफेस इज ds at point P। स्मॉल सरफेस इज एंड होल सरफेस इज S। डायरेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। गॉस लॉ के थ्रू हमें फाइंड करना है कूलॉम्स लॉ। नेसेसरी कंडीशंस फॉर गॉस लॉ और गॉस थ्योरम इज अ क्लोज सरफेस, एंड फॉर कूलॉम्स लॉ आपको याद होगा कि टू चार्जेस होना चाहिए, बट अभी आप एक ही चार्ज देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको यहां पर टू चार्ज में लेके आऊंगा। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स link with small surface ds। स्मॉल सरफेस ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटे? हाउ मच? d phi equal to E into ds। नाउ इन वेक्टर फॉर्म रिमूव करिए वेक्टर फॉर्म को, so that d phi E equal to E into ds cos theta, and the value of theta is 0 degree, so that cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे हम, d phi E equal to E into ds cos 0। the value of cos 0 is 1, so that d phi E equal to E into ds। This is the electric flux linked with small surface ds। अब होल सरफेस की बात करते हैं। होल सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे बेटे तो d phi का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा।
एंड यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के साइन के साथ में सरफेस इंटीग्रेशन को साइन यूज करना पड़ेगा एंड आल्सो बेटे उसका नाम लिखना पड़ेगा s e इंटू डी एस। अब हम क्या करेंगे, e को बाहर निकालेंगे, ds का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था s आएगा एंड द वैल्यू ऑफ s इज s का मतलब क्या है यहाँ पर गॉसियन सरफेस। सो द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पुट कर दें वैल्यू को, तो phi e इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इस डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट कर चुके हम। वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक्चुअल में हमें कूलॉम्स लॉ फाइंड करना है किसके थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू, आर गॉस थ्योरम के। तो गॉस थ्योरम में आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में बाय गॉस थ्योरम क्या हमने यूज किया है, गॉस थ्योरम में क्या प्रूव किया है, बाय गॉस थ्योरम phi e इक्वल टू q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। कहने का मतलब क्या है बेटे मेरा कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो बार फाइंड करेंगे, एक बार कैलकुलेट करेंगे और एक बार आपको ऑलरेडी फाइंड है किसके थ्रू, गॉस के थ्रू। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें कूलॉम्स लॉ फाइंड करना है और आपको नेसेसरी कंडीशन मालूम है और उसमें f की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी। बट यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी जगह f नहीं है। f कैसे लाएंगे, उसके पहले हम एक और इसमें कंडीशंस फॉलो करते हैं, q बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और इसको और इजीली में लिख रहा हूँ बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। अब ये जो है ना बेटा, ये क्या है आप लोग इसको ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस, दिस इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, बट अगर एग्जाम में आपको इस तरह से आ जाए, किस तरह से आ सकता है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय यूज ऑफ गॉस थ्योरम। तो बेटा ये है ना, गॉस थ्योरम से हमने इसको फाइंड कर लिया। मींस एक क्वेश्चन में आप दो क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय गॉस लॉ। तो ये आंसर आ चुका है। एंड अपना मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। अभी बेटे कूलॉम्स लॉ नहीं आया है, बस एक स्टेप में कूलॉम्स लॉ फाइंड हो जाएगा। ओके, तो आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इज दैट क्लियर और नॉट, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ वी नो दैट फॉर कूलॉम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। सो दैट अभी ओनली एक ही चार्ज है। नाउ इमेजिनेट Q नॉट चार्ज एट पॉइंट P। हमने इमेजिनेट किया है Q नॉट चार्ज का। कहां पर इमेजिनेट किया है, Q नॉट चार्ज एट पॉइंट P। क्यों किया है ये भी समझना पड़ेगा, बिकॉज कूलॉम्स लॉ में बेटे दो चार्ज लेना पड़ेंगे, Q1 एंड Q2। तो Q2 का वर्क कौन करेगा, Q नॉट, एंड Q1 का वर्क करेगा Q। सो दैट नाउ अनदर फार्मूला E इक्वल टू F by Q नॉट। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी। एंड नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं बेटे, तो F इक्वल टू क्या फाइंड होगा, Q नॉट E फाइंड हो जाएगा और ये E की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। सो दैट कूलॉम्स लॉ हमें मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। F इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q नॉट बाई R स्क्वायर, और पीछे आप यूज करेंगे न्यूटन का। सो दैट दिस इज द फार्मूला फॉर कूलॉम्स लॉ एंड इसको हमने फाइंड किया है गॉस लॉ के थ्रू। तो बेटे इस क्वेश्चन में हमें एक साथ दो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड हो जाते हैं। एक आंसर आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय यूज ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, एंड अनदर आंसर इज कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। सो दैट आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है और आप लोगों को मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरी आशा है और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ बेटे कि आप लोगों के लिए लगभग होल कोर्स में अपने
वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवा सकूं। आप लोग स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।